हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग में मैं आपको पोर्ट्रेट और उसके प्रपोर्शन और ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, और इसका टॉर्सो तक हम ड्राइंग बना रहे हैं। सबसे पहले जैसे ये रेफरेंस देख रहे हैं, मैंने टैब पे ये लाइनिंग कर रहा हूँ स्ट्रेट। ये होती है प्रपोर्शन सेट करने के लिए लाइनिंग। जैसे आप डायरेक्टली कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। कई बार इसका फेस बड़ा या छोटा हो सकता है, इसके टॉर्सो बड़े या छोटे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं लाइनिंग दे रहा हूँ, जैसे ये शोल्डर वाली लाइनिंग है, उसके नीचे ये एल्बो वाली लाइंस होगी। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी डिटेल है, जैसे हैंड्स को बना रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ताकि आपको जब भी ड्राइंग करनी है तो स्टार्टिंग यहाँ से लेनी है, राइट। और ये हैंड की होगी। अब जितनी भी आपको परमानेंट लाइंस दिख रही हैं, आप उनको कवर करते हैं स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे उसने कुछ डाला हुआ है, ये वाली चीज़ें, और बिल्कुल हल्की हल्की लाइन से ये वाली चीज़ें आप सेट कर लेते हैं, बिल्कुल बॉक्स टाइप। तो यहाँ पे बिल्कुल एक ग्राफ टाइप एक नक्शा बन चुका है, राइट। तो इसी नक्शे को हम क्लियर करना है। ये वाला फेस का हो गया, राइट। अभी हम फीचर्स के, अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट पे लाइनिंग होगी, आइज नोज लिप्स, इनकी प्रोपोर्शन को सेट करने के लिए। अभी हम पहले इसको आउटलाइन देते हैं, और किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले इसके प्रपोर्शन वाली लाइंस हैं, सिर्फ उसको फॉलो करना है। उसके बीच की ड्राइंग आपने बिल्कुल भूल जानी है, छोड़ देनी है। और बिल्कुल अगर हम बॉक्स में रखते हैं इसको, और फिर भी इसको कवर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और यहाँ पे सिर्फ हम इन लाइनों को कवर कर रहे हैं। जैसे हम एंगल की बात करते हैं, इस एंगल में कौन सी लाइन जा रही है, तो उसी तरीके से आपको इनको फॉलो करते हुए लाइंस करनी है स्ट्रेट। और यहाँ पे नेक वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पे शोल्डर, और उसके बाद ये कुछ डिटेल हैं उसको बाद में रखना है, पहले हम स्ट्रेट में ही करना है। जहाँ पे आपको कर्व लाइन दिख रही है तो कर्व को बाद में बना सकते हैं, राइट। तो पहले आपको एज वाइज काम करना है। जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं, एजेस दिख रहे हैं, उनको एज वाइज ही बनाना है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है। जब आपको किसी भी ग्रिड मेकिंग या फिर ग्राफ या फिर कोई भी स्केल की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से सिर्फ अपने अकॉर्डिंग एंगल्स चेक करके शेप बनानी है। तो जैसे ये हल्की हल्की लाइनों से आपको पता चल रहा होगा कि लाइंस के अकॉर्डिंग हमारी शेप बनती जा रही है। उसके अंदर जितनी भी ड्राइंग्स हैं हम बाद में फॉलो करेंगे उसको। सबसे पहले इनको देखना है कितने कनेक्शन में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कितनी लाइनें किससे अटैच हो रही हैं, राइट। जैसे यहाँ से हैंड है उसका, और हैंड को फिंगर्स वगैरह कुछ नहीं बना रही, वही लाइन जो येलो वाली हमने लगाई है रेफरेंस पे, उसको ही फॉलो कर रहे हैं, राइट। और इस तरीके से बाजू, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, उसको भी हमने एक बॉक्स में ही रखना है। जितने बॉक्सेस बने हुए हैं, जितने लाइनें एंगल्स पे हैं, उसी तरीके से सोच के बनानी है। मैं बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन जब भी आप कोई बड़ी ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको अच्छे से एंगल्स चेक करके आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ये कैप इसकी बन रही है, लेकिन ये एजेस जो बन रहे हैं हल्के हल्के, उसके बाद आपने डाउन करने हैं। यहाँ पे स्टिकर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब ये लगभग हमारे पास शेप बन चुकी है। अब हम पोर्ट्रेट और पूरी फिगर को जो ड्रॉ करेंगे ब्लू लाइन से करेंगे। आपको जहाँ पे येलो लाइन दिख रही थी रेफरेंस में, वो आप रेड मान सकते हैं। मैंने रेड पेन से किया हुआ, पेंसिल से। और ब्लू से हम करेंगे डिटेलिंग। आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी कि कहाँ पे हम कर्व दे रहे हैं, कहाँ पे हम डिटेलिंग कर रहे हैं, और किस तरीके से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप रैपिड स्केच कर रहे हैं तो आपको प्रोपोर्शन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आप वहाँ पे ग्राफ या फिर कोई भी ऐसे मेथड को यूज़ नहीं कर रहे। तो सिंपली अगर आप ड्रॉ करेंगे, किसी भी मेथड को फॉलो करके नहीं बनाएंगे, तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल फेस को हम आउटलाइन दे रहे हैं। उसके अंदर जो फीचर्स है वो आपको पता है, मैंने पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे। वहाँ पे पोर्ट्रेट बेसिक्स जो हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसको उसी तरीके से ही मैं कर रहा हूँ। जैसे आइज़ की लाइनिंग रखेंगे तो दोनों आइज़ में एक आइज़ का फ़र्क, और दोनों साइड भी एक एक आइज़ बन सकती हैं। फेस में 5 आइज़ बन सकती हैं अगर हम पोर्ट्रेट का
प्रोपोर्शन देखें आइज़ का, तो लगभग 5 आइज़ बन सकती होती हैं पोर्ट्रेट में। और जब भी इसके एंगल चेंज होते हैं तब डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो आते हैं। लेकिन ये फ्रंट का फेस है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा बता रहा हूँ। और इसकी जो डिटेलिंग है हल्की-हल्की मैं दे रहा हूँ। आईब्रो एंड आइज़ की डिटेलिंग, फिर नोज़ के नीचे जो शेड है वही बस हल्की-फुल्की डिटेल दे रहा हूँ ताकि आपको एक पोर्ट्रेट का इम्प्रेशन दिखे। और उसको मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। एक प्रॉपर एक स्केच बनाने के लिए ये मेथड्स बता रहा हूँ मैं। जितने भी आपने वर्क किए होंगे, जितने भी स्केचेस किए होंगे, वहाँ पे आपने फॉलो किया होगा किसी भी मेथड को, लेकिन कुछ ना कुछ गलती होती है जब हम फ्री हैंड करते हैं। फ्री हैंड करने के लिए आपको थोड़ा-सा इन मेथड्स को क्रॉस करना होता है। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है या फिर आपकी नॉलेज है वो बढ़ जाती है। आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन-सी लाइनिंग या फिर कौन से एंगल्स में हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाले मेथड्स हैं, स्टार्टिंग वाली कोई भी चीज़ है, आपको सीखनी होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जिसको हम प्रोपोर्शन सेट करना बोल रहे हैं या फिर किसी पोर्ट्रेट की डिटेल बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी अगर करैक्टर की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। इसकी मुस्टैचेस हल्की सी शेड, आइज़ बहुत क्लोज़्ड हैं, उसकी ज़्यादा खुली नहीं है, डिटेल नहीं है और इसको हम इस तरीके से बना पा रहे हैं। ये थोड़ी-थोड़ी डार्कनेस दे रहा हूँ। ब्लू जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो मार्कर पेंसिल है और जो ग्लास मार्कर होते हैं, इसको मैं अगर बहुत दबा के चलाऊँगा तो शायद ये डार्क चलती है, लेकिन इसको मिडल टोन में रख रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे देखो लाइनिंग है, उस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसकी डिटेल जो कि उसमें दिख रही है, जो हम कर्व लाइन को फॉलो करते हुए बना रहे हैं। यहाँ पे एल्बो पे भी कुछ फोल्ड हैं, राइट, इस तरीके से। और उसके बाद ये डिटेल्स आपने कितने सारी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स बनाई होंगी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ग्रिड मेथड जो है वो ही एक आसान मेथड है कि प्रोपोर्शन या फिर किसी भी चीज़ की गड़बड़ नहीं होती। लेकिन फ्री हैंड सीखने का एक मेथड है ये, और फ्री हैंड हम स्किल के लिए सीख रहे हैं। जब हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, जब हम अपनी स्किल को अच्छा कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम अच्छे से या फिर एक कॉन्फिडेंसली बनाते हैं या फिर आप बहुत बड़ा कैनवस बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है। जब हम आउटडोर काम कर रहे होते हैं और कोई भी लैंडस्केप या फिर किसी पोर्ट्रेट को बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे ग्रिड मेकिंग आपकी काम नहीं करेगी। वहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड नहीं काम करेगा जो आप घर बैठ के किसी रेफ़रेंस के ऊपर डब्बियाँ मार रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्री हैंड ही करना होगा, अपनी ऑब्ज़र्वेशन से करना होगा। और ये एक प्रैक्टिस है छोटे से स्केच के लिए, लेकिन इसमें हम बहुत सारी फ़िगर्स भी बना सकते हैं। जितनी मर्ज़ी आप कंपोज़िशन को क्रिएट कर सकते हैं इस मेथड से। ये ज़रूरी है आपको स्किल वाइज़ काम करने के लिए। और यहाँ पे देखो कुछ डिटेल है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका इम्प्रेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे उसने दूरबीन वगैरह कुछ टांगी हुई है और यहाँ पे हैंड है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इसको इम्प्रेशन दे रहा हूँ कि इस हैंड को अच्छे से कवर करूँ। बहुत ही सिंपल लाइनों से, जैसे फिंगर्स हैं और उसका जो अंदर की तरफ जा रही है उंगलियाँ, उसको फॉलो करते हुए, राइट, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और इसको हल्का सा हम शेड कर देते हैं। आप जब भी स्केच बनाते हैं आप सिंगल लाइन से पहले करेंगे, उसके बाद आप 2 या 3 टोन उसमें फिल करते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आ जाता है किसी भी स्केच का। क्योंकि अगर 2 टोन यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक वाइटनेस जो आपकी हाईलाइट है उसको दिखा रहे हैं, एक मिडिल टोन ले रहे हैं, एक डार्क टोन ले रहे हैं, तो तीनों टोन्स में बहुत अच्छा स्केच बन जाता है। और जैसे मैंने स्टिल लाइफ और बाकी के लेसन्स में आपको बताया कि 3 टोन पहले आपको समझ आती हैं, उसके बाद 5 टोन्स और 6 टोन्स, ये सारी टोन्स बढ़ती जाती हैं जब आपकी नॉलेज होती है शेडिंग के बारे में। अभी शेड्स में इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि स्केच में डेप्थ आए। और अगर मैं कलर वैल्यू की बात करूँ तो कलर वैल्यू बहुत डिफरेंट है। कैप की अलग है, स्किन कलर की अलग है और ये शैडो की अलग होगी। ये सिर्फ एक प्रोपोर्शन और एक स्केच को सही करने का तरीका है कि जो हमारी गलतियाँ होती हैं, जैसे फेस बड़ा या छोटा या शोल्डर इधर उधर हो गए या फिर टॉर्सो में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो ये जो मेथड है उन चीज़ों को दूर करता है। और ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, वो हम बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ फोल्ड है,
थोड़े बहुत इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी, और ये देखो यहाँ पे डार्क है, मैं हल्की सी लाइनिंग दे रहा हूँ। अगर मैं डार्क करूँगा तो काफ़ी डार्क में चला जाएगा स्केच, वो एक कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। हल्का सा मैं डेप्थ दे देता हूँ, कैप को डार्क कर देता हूँ, तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है, राइट। अब यहाँ पे स्टिकर है तो मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा इम्प्रेशन ही दे रहा हूँ उसका। अब ये देखो, अब हमारे पास एक स्केच बन गया है, लगभग टोटली लाइनिंग उसकी हो गई है। मैं थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा डार्क टोन देके, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे रस्सी जा रही है, इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। और अगर हम किसी बॉक्स में लेते हैं इसको तो प्रोपोर्शनेट चीज़ें रखते हैं, जैसे फेस हो गया, फेस की डिटेल है तो हल्की सी आईब्रो डार्क है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में बता रहा हूँ। आइज़ है तो बहुत ही क्लोज है, आइज़ ज़्यादा उसकी खुली नहीं है, वैसा ही इंप्रेशन दे रहे हैं हम। उसके आसपास का जो एरिया है हल्का सा डार्क है, मैं ज़्यादा टोन्स नहीं दे रहा हूँ, फिर भी उसका इंप्रेशन ज़रूरी है। जब भी आप अपनी स्किल के ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं तो आपको देखना होता है कि कहाँ तक आप उसको बना पा रहे हैं, आपकी हद क्या है काम करने की। लेकिन स्केच का जो इंप्रेशन है वो आपने देखना है कि आप बिल्कुल सिंगल लाइन में कर रहे हैं तो सिंगल लाइन स्केचेस होंगे। अगर आप शेडिंग उसमें ऐड कर रहे हैं तो शेडिंग के पार्ट्स आपको याद रखने होंगे, या 2 या 3 शेड स्टार्टिंग में करनी है स्केचिंग में, राइट। अब अगर हम बात करें इसको हल्की सी डार्कनेस की, तो मैं कहीं कहीं पे डार्क लगाऊंगा, राइट। यानी कि 2 टोन पहले जो लग रही हैं तो उसको हल्का सा और डेप्थ देने के लिए मैं 1 टोन और दे रहा हूँ। इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका स्केच 2 या 3 टोन्स में बन रहा है और कैसा इंप्रेशन दे रहा है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग या हाइपरलिस्टिक कर रहे हैं, हमारे प्रोपोर्शन कुछ गलत हो रहे हैं। अभी ये देखो, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मैं ये रेड पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम बॉक्स भी बनाते हैं तो ये बॉक्स का जो रेड एरिया मैं फिल कर रहा हूँ ये आपको हटाना होता है। हटाने का मतलब कि बाकी की चीज़ें जो रह जाती हैं तो आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं। यानी कि हर एक चीज़ को, पार्ट को ज्योमेट्रिकल शेप देनी ज़रूरी है। एक सिंगल लाइन से, स्ट्रेट लाइन से काम करना पहले होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये लाइनिंग में जो दे रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, मैं विजिबल कर रहा हूँ हल्का सा, और यही लाइनों को फॉलो करके आपने एक स्केच को बनाया। तो अभी जिससे स्केच बन जाता है तो जितनी मर्जी डिटेलिंग आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो ये था कुछ मेथड आपको प्रोपोर्शन और डिटेलिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।